वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नल। ओके, तो यहाँ पे तीन टाइप का सिग्नल होता है। सबसे पहले एनालॉग और कंटिन्यूअस सिग्नल। ओके, सेकेंड पल्स और discrete signal, and third is digital signal. So first we will see analog and continuous signal. So a signal is said to be continuous if both time and amplitude are continuous, जिसमें टाइम और एम्पलीट्यूड सिग्नल का कंटिन्यूस हो। फॉर एग्जांपल कोई भी सिग्नल हो सकता है, किसी भी तरह का सिग्नल हो सकता है, उसका टाइम कंटिन्यूस होना चाहिए और एम्पलीट्यूड भी कैसा रहना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ऐसे सिग्नल को हम लोग क्या बोलेंगे, एनालॉग या कंटिन्यूस सिग्नल। तो इस एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कोई भी तुम इंस्टेंट ले लो, इस इंस्टेंट पे ले लो, इस इंस्टेंट पे ले लो, 1 पे ले लो, 1.5 पे ले लो, 1.7 पे ले लो, 1.729 पे ले लो, तो कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसको कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस सिग्नल, या इसको ये भी कह सकते हैं अ सिग्नल विच इज़ अज्यूम्ड ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज़ इन इट्स डायनेमिक रेंज इज़ कॉल्ड एज एनालॉग सिग्नल। मतलब किसी एक पर्टिकुलर रेंज में वो जितने भी उस रेंज में जितने भी वैल्यूज़ है वो पॉसिबल रियल वैल्यूज़ होने चाहिए। तो वैसे सिग्नल को हम क्या बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल। एक एग्जांपल देखते हैं एनालॉग सिग्नल का। सपोज करो x ऑफ t इज इक्वल टू e टू पावर माइनस AT u ऑफ t। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें देखो, इस सिग्नल में देखो, यहाँ पे क्या है, टाइम कंटिन्यूस है, टाइम कंटिन्यूस है, इसका एम्पलीट्यूड भी कैसा है, कंटिन्यूस है। तो ये कैसा सिग्नल हुआ, कंटिन्यूस सिग्नल हुआ, क्योंकि किसी भी टाइम पे अगर तुम एम्पलीट्यूड पूछोगे तो वो एम्पलीट्यूड यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ऐसे सिग्नल को हम लोग क्या बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल। किसी भी एनालॉग सिग्नल में सडन राइज या सडन फॉल नहीं होता है। तो किसी भी एनालॉग सिग्नल में, सपोज करो ये एक एनालॉग सिग्नल है, तो किसी भी एनालॉग सिग्नल में कोई भी सडन राइज या सडन फॉल नहीं होता है। सपोज़ करो यहाँ से अगर सिग्नल हम देख रहे हैं, यहाँ से सिग्नल आ रहा है और सडनली कहाँ चला जा रहा है, इस वाले लाइन में, फिर यहाँ से आ रहा है, फिर सडनली क्या हो रहा है, वैल्यू मेरा चेंज कर रहा है। सपोज़ करो ये 1 है, ये 2 है, तो अगर हम पूछेंगे, और ये 1, ये 2 सेकेंड पे, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तो अगर हम पूछेंगे 1 सेकेंड पे मेरा सिग्नल का वैल्यू क्या है, तो हम क्या बताएंगे, यहाँ पर तो 1 भी है 2 भी है। ओके, तो एक्चुअली में ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा क्या होता है, एक सिग्नल, एक सिस्टम धीरे धीरे स्टार्ट होता है, कभी भी एट ए टाइम सडनली वो स्टार्ट नहीं होता है। ओके, तो ये क्या होगा, एक छोटा सा लीनियर ग्राफ यहाँ पे बनेगा और मेरा सिग्नल किस तरह से स्टार्ट होगा, इस तरीके से, और इतना टाइम वो इस एम्पलीट्यूड पे पहुँचने में लगाएगा। फिर यहाँ से फिर वो थोड़ा टाइम लेगा नेक्स्ट एम्पलीट्यूड में पहुँचने के लिए। फिर यहाँ से डायरेक्ट डाउनफॉल नहीं होगा, कुछ देर के बाद ये फॉल होगा। तो कोई भी एनालॉग सिग्नल सडन राइज या सडन फॉल नहीं करता है, वो एक छोटा सा समय लेता है एक एम्पलीट्यूड से दूसरे एम्पलीट्यूड पे पहुंचने के लिए। और इन सेक्शंस को क्या बोलते हैं, इन सेक्शंस को हम लोग बोलते हैं पीस वाइज और डिसकंटिन्यूअस सिग्नल, पीस वाइज और डिसकंटिन्यूअस सिग्नल। ओके, तो यहाँ पे जो सडन राइज नहीं हो रहा है, थोड़े देर के बाद हो रहा है, तो ये टाइम ड्यूरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के सिग्नल को हम क्या बोलेंगे, पीस वाइज या डिसकंटिन्यूअस सिग्नल। इस सेक्शन में जो सिग्नल है उसको हम बोलेंगे पीस वाइज या डिसकंटिन्यूअस सिग्नल। ओके, और ये जो टाइम रहता है 0 से 1 तक पहुँचने के लिए, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, राइज टाइम। जब ये 0 पे 1 पे पहुंच रहा है या 1 से 2 पे पहुंच रहा है, तो ऐसे टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, राइज टाइम। और जिस टाइम पे ये 2 से 0 पे पहुंच रहा है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 2,
2 से 0 पहुंच रहा है, यानी कि जब ये फॉल हो रहा है तो इसको कैसे, इसको बोले हम लोग फॉल टाइम। सेकेंड है पल्स और डिस्क्रीट सिग्नल। तो पल्स और डिस्क्रीट सिग्नल किसको कहते हैं? इसमें क्या होता है, मेरा एम्पलीट्यूड जो रहता है वो कंटिन्यूस रहता है और जो टाइम रहता है वो डिसकंटिन्यूस रहता है। यहाँ पे टाइम क्या होगा मेरा, एनालॉग में क्या था, टाइम भी कंटिन्यूस था, एम्पलीट्यूड भी कंटिन्यूस था। यहाँ पे क्या होगा, टाइम डिसकंटिन्यूस होगा और एम्पलीट्यूड क्या होगा, कंटिन्यूस। ओके, तो ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट सिग्नल या पल्स सिग्नल। नाउ सपोज करो हम लोग को ये डिस्क्रीट सिग्नल पल्स सिग्नल कैसे मिलता है। सपोज करो एक सैम्पलर है, सैम्पलर क्या करता है, सैंपल करेगा। ओके, एक पर्टिकुलर सिग्नल में से वो सैंपल कर करके सिलेक्ट करेगा। जैसे हम लोग वीडियो देखते हैं ना, एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट एक वीडियो देखते हैं, एक फिल्म बनाते हैं तो कंप्लीट एक फिल्म बनाते हैं, फिर उसमें से जो जो हमको सेक्शन चाहिए उस सेक्शन को हम सिलेक्ट करते हैं, बाकी को हम डिसलेक्ट कर देते हैं, बाकी को हम एडिट करके हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं जो नहीं चाहिए। तो सैम्पलर भी वही करता है, एक सिग्नल देते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे सेट कर देते हैं, जैसे 1 सेकेंड। तो वो क्या करेगा, हर 1 सेकेंड पे उस कंटिन्यूस टाइम को रीड करेगा और फिर आउटपुट देगा। सपोज करो यहाँ पे x ऑफ t इनपुट है, ओके, और ये x ऑफ t है e⁻⁻at u ऑफ t। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, इस तरह से, ठीक है। और आउटपुट जो है वो है y ऑफ t, और आउटपुट कैसा आएगा सैम्पलर पे। सपोज करो हम हर 1 सेकेंड पे सैंपल कर रहे हैं, तो ये है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इस तरह से ये चलता जाएगा कंटिन्यूस। ये 0.5 पे भी कुछ वैल्यू देगा, 1.5 पे भी कुछ वैल्यू देगा, 1 पे भी देगा। लेकिन सैम्पलर को हम क्या किए, 1 सेकेंड पे हम सेट कर दिए, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो मेरा हर 1 सेकेंड पे आएगा। 1 सेकेंड पे मेरा यहाँ पे था सैम्पल, 0 पे मेरा यहाँ था, फिर 2 पे यहाँ पे रहेगा, फिर 3 पे यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये क्या किया, उसी सिग्नल को क्या किया, यहाँ पे 1-1 सेकेंड पे सैंपल कर दिया। तो ये मेरा किस तरह का सिग्नल है, डिस्क्रीट सिग्नल। यानी कि अगर पूछा जाए कि 1 पे कौन सा वैल्यू है, तो 1 पे तो हम बता देंगे कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड है, लेकिन 0.5 पे क्या है, कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, 0 है वैल्यू। तो ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूस टाइम को डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट कर रहा है सैम्पलर। सैम्पलर को हम स्विच की तरह भी देख सकते हैं, राइट। हम सैम्पलर को एक स्विच से भी रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज करो हम यहाँ से इनपुट दिए, वहाँ से आउटपुट आ रहा है। अब ये तो वही फंक्शन हो गया जैसे तुम्हारे घर में जो करंट आ रहा है, जब भी तुम स्विच ऑन करोगे तो तुम्हारा लाइट ऑन हो रहा है, और तुम स्विच छोड़ दे रहे हो तो एक स्प्रिंग सिस्टम से स्विच वापस चला जा रहा है और तुम्हारा लाइट ऑफ हो जा रहा है। तो जब जब तुम स्विच ऑन करोगे तब तक तुम्हारा क्या होगा, आउटपुट आएगा, तब तक तुम्हारा लाइट जलेगा। तो सैम्पलर को हम एक स्विच से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये बताता है कि स्विचिंग टाइम क्या होगा। हमको यहाँ पे स्विचिंग टाइम कांस्टेंट रखना है, ठीक है। 1 सेकेंड पे तो हमको हर 1 सेकेंड पे क्या करना है, इस स्विच को प्रेस करना है, तब जाके मेरा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, x ऑफ t e⁻⁻at u ऑफ t। सपोज करो हम कुछ n नंबर ऑफ सेकेंड के लिए यहाँ से अगर हम कंटिन्यूस टाइम देंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम नहीं आएगा, सैम्पल आएगा, यानी कि n सैम्पल्स। तो ये आएगा तुम्हारा x ऑफ n ts। n क्या है, नंबर ऑफ सैम्पल है, 0, 1, 2, 3 इस तरह से। और x ऑफ t यहाँ पे क्या था, e⁻⁻at u ऑफ t। तो हम t को क्या किया, nts से रिप्लेस कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, e⁻⁻a n ts इंटू u ऑफ n ts। तो यहाँ पे हम t को कितना सेट किए हैं, 1 सेकेंड पे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग टाइम। और यहाँ पे ts, और यहाँ पे n क्या है, टाइम इंडेक्स। अगर इस सिग्नल में हम पूछेंगे x = x at 0.5, तो 0.5 पे कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा। यहाँ पे अगर हम पूछेंगे x ऑफ 0.5 डिस्क्रीट में, तो 0.5 पे कौन सा वैल्यू, कुछ नहीं, ओके।
सॉरी 0.5 पे कोई वैल्यू नहीं है, हमको नहीं पता इस 0.5 पे कौन सा वैल्यू रहेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड, क्योंकि 0.5 पे कोई वैल्यू ही नहीं है। नाउ हम टीएस को 1 सेकेंड क्यों रखें, तो सबसे पहला केस है कि अगर हम टीएस को लो रखेंगे, सपोज़ करो हम टीएस को रखें 0.1 पे, तो 0.1, 0.2 ऐसे करते करते 0.5, तो अगर हम इतने कम वैल्यू पे रखेंगे तो मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है वो यहाँ पे दो सिग्नल का मल्टीप्लेक्सिंग करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दो सैंपल के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है। ओके, तो मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है एट t = 0.1 पे। तो गैप कम होने के वजह से हम इसको दो सिग्नल का मल्टीप्लेक्सिंग इसमें नहीं कर पाएंगे। टीएस का यूज़ क्या होता है, तो टू स्टोर कंप्यूटर, ओके, टू स्टोर इन कंप्यूटर में हम कुछ भी स्टोर करते हैं। सपोज़ करो एक तुम्हारा सीरीज ट्रांसफ़र डाटा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा एक एक बिट करके जा रहा है, तो हर एक बिट का जो ट्रांसफ़र होता है वो एक पर्टिकुलर सेकंड के बाद होता है ताकि ओवरलैप ना करे। तो वो क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर टाइम पे सेट करते हैं और वो बिट उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होता है। तो टीएस इज़ यूज टू स्टोर इन कंप्यूटर। सेकेंड, यूज़ फॉर मल्टीप्लेक्सिंग, तो इसको और किसी में यूज़ करते हैं हम लोग, मल्टीप्लेक्सिंग में यूज़ करते हैं। दो सिग्नल का हमको मल्टीप्लेक्सिंग करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्पेस कम है तो मल्टीप्लेक्सिंग करना पॉसिबल नहीं है। सेकंड केस लेते हैं, अगर टीएस का वैल्यू हाई रखे तो टीएस का वैल्यू हाई रखे तो अगर टीएस का वैल्यू हाई रखेंगे, सपोज़ करो एक रखें हम 5 सेकंड पे, एक रखें हम 10 सेकंड पे और ये 0, तो सिग्नल वापस रिकंस्ट्रक्ट करने में मुश्किल होता है। ठीक है, अगर हम टीएस का वैल्यू ज़्यादा रखेंगे तो सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करने में मुश्किल होगा, और टीएस का वैल्यू अगर हम कम रखेंगे तो इसके बीच में इतना स्पेस नहीं होगा कि हम दो सिग्नल को मल्टीप्लेक्स कर सकें। इसीलिए हम टीएस का वैल्यू जनरली 1 सेकेंड रखते हैं। तीसरा टाइप जो है वो है डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल उसको कहते हैं जहाँ पे मेरा टाइम और एम्पलीट्यूड क्या होता है, दोनों डिसकंटिन्यूस होता है। देखो एनालॉग में क्या था कि मेरा टाइम और एम्पलीट्यूड दोनों मेरा कंटिन्यूस था। डिस्क्रीट में क्या था कि मेरा टाइम डिसकंटिन्यूस था, एम्पलीट्यूड मेरा कंटिन्यूस था। लेकिन डिजिटल में क्या है, टाइम एंड एम्पलीट्यूड बोथ आर डिसकंटिन्यूस। सो डिजिटल में क्या होता है, टाइम और एम्पलीट्यूड दोनों मेरा डिसकंटिन्यूस होता है। तो डिजिटल सिग्नल में हम दो लेवल देखते हैं। सबसे पहला क्वांटाइज़र। क्वांटाइज़र का काम क्या है, क्वांटाइज़र का काम क्या है, किसी भी कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड को डिसकंटिन्यूस एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करता है। किसी भी कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड को डिसकंटिन्यूस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या करेगा, क्वांटाइज़र। और सेकंड क्या है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब एनालॉग क्या हो गया, इसमें जो सिग्नल होता है वो कंटिन्यूस टाइम होता है और कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड होता है। डिजिटल में क्या होता है, डिसकंटिन्यूस टाइम होता है और डिसकंटिन्यूस एम्पलीट्यूड होता है। तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूस टाइम को डिसकंटिन्यूस टाइम में कन्वर्ट करेगा और कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड को डिसकंटिन्यूस एम्पलीट्यूड में
कन्वर्ट करेगा। अब एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग तीन चीज़ का यूज़ करते हैं। एनालॉग को कंटिन्यूस टाइम, कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड को डिसकंटिन्यूस टाइम और डिसकंटिन्यूस एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करने के लिए तीन स्टेप का हमको ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहला होता है सैम्पलर, सबसे पहला होता है मेरा सैम्पलर, दूसरा क्वांटाइजर, और तीसरा इनकोडर। ओके, तो सबसे पहले एक एनालॉग सिग्नल है, सपोज करो x ऑफ t। ओके, इस एनालॉग सिग्नल को सबसे पहले हम लोग भेजेंगे सैम्पलर में। ओके, तो सैम्पलर क्या काम करता है, हम लोग अभी जस्ट देखे थे कि सैम्पलर क्या, ये एनालॉग सिग्नल है, यहाँ पे क्या होगा कंटिन्यूस टाइम, कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड। सैम्पलर क्या करेगा, कंटिन्यूस टाइम को डिसकंटिन्यूस टाइम में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये सैम्पलिंग है NTS टाइम पे, तो इसका आउटपुट क्या आएगा x ऑफ NTS। ये क्या करेगा, कंटिन्यूस टाइम को डिसकंटिन्यूस टाइम में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन एम्पलीट्यूड कैसा रहेगा, कंटिन्यूस। फिर इसको हम लोग सेंड करेंगे क्वांटाइजर में। ओके, तो क्वांटाइजर का काम क्या रहता है, कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड को वो डिसकंटिन्यूस एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड को वो डिसकंटिन्यूस एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे टाइम क्या मिलेगा हमको, डिसकंटिन्यूस। ओके, तो इस सिग्नल को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइज्ड सिग्नल, और यहाँ क्या बोलते हैं, सिग्नल। ओके, तो पहले क्या हुआ, एनालॉग को सैम्पलर क्या किया, डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट किया। फिर क्वांटाइजर क्या किया, इस डिस्क्रीट सिग्नल को क्वांटाइज सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे तुम्हारा टाइम और एम्पलीट्यूड जो रहता है वो डिसकंटिन्यूस होता है। क्वांटाइज सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वांटाइज सिग्नल को हम लोग देंगे इनकोडर में। ओके, अब इस इनकोडर का जो आउटपुट है वो आएगा डिजिटल सिग्नल। दैट इज 0 और 1 के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बाइंड, इसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ADC। और एक और चीज़ ध्यान रखना, क्वांटाइजर का काम क्या है, वैल्यू को राउंड ऑफ कर देता है। जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, सपोज़ करो अगर 1.2 आया तो राउंड ऑफ कर देगा उसको। तो क्वांटाइजर का ये काम रहता है। ओके, ताकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10, ठीक है 10, तो अगर 0.8 रहेगा यहाँ पे वैल्यू, तो उसको ये क्या कर देगा, 1 पे सेट कर देगा, और 0.2 रहेगा तो उसको क्या करेगा, 0 पे सेट कर देगा, ताकि इनकोडर के लिए इजी हो जाए रीड करने के लिए, 0 और 1 आउटपुट दे सके। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल में देख लेते हैं। एनालॉग क्या होता है, कंटिन्यूस टाइम, कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड। ओके, डिस्क्रीट क्या होता है, डिसकंटिन्यूस टाइम, कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड। और डिजिटल क्या होता है, डिसकंटिन्यूस टाइम, डिसकंटिन्यूस एम्पलीट्यूड। एनालॉग से डिस्क्रीट में क्या कन्वर्ट करता है, सैम्पलर,
ओके। और डिस्क्रीट से डिजिटल में क्या कन्वर्ट करता है, क्वांटाइजर प्लस इनकोडर। तो ये था टाइप्स ऑफ सिग्नल। थैंक यू।